Hello everyone, welcome back in Library Educator चैनल। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही न्यू अपडेटेड वैकेंसीज़ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ताकि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज़ अपडेट आती हैं वो सभी आपको मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। गाइस, हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ को, जिसमें हम DSSB 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट वॉज initially developed by US डिपार्टमेंट ऑफ, यानी इंटरनेट को US के कौन से डिपार्टमेंट द्वारा डेवलप किया गया है। योर ऑप्शंस इज स्टेट, इंटीरियर, कॉमर्स या फिर डिफेंस। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज डिफेंस। इंटरनेट को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने US के ने डेवलप किया। साथ ही गाइस, हम जानते हैं कि इंटरनेट ने को सबसे पहले जो थॉट आया इंटरनेट का वो 1962 में आया, जो कि J.C. लाइंडर के माइंड में थॉट आया कि इंटरनेट जैसा कुछ होना चाहिए जिससे इंफॉर्मेशन को जल्दी से एक्सेस किया जा सके। इसी के साथ अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक ARPANET का विकास किया इंटरनेट के लिए। ARPANET की फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। इसे हम वर्ल्ड का पहला नेटवर्क भी कहते हैं, जो कि दूर के कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के कार्य को करता है। 1990 में इंटरनेट के लिए वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम WWW, जब भी हम कोई सर्च करते हैं इंटरनेट पे तो हम आगे पहले WWW लिखते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार टिम बर्नर द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who is the father of classical management theory? यानी कि क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी की पिता कौन है। योर ऑप्शंस इज पीटर डेकर, F.W. टेलर, डॉक्टर S.R. रंगनाथन या फिर हेनरी फेयोल। सो गाइस, हम जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में तो हमारे माइंड में दो ही नाम आते हैं, F.W. टेलर एंड हेनरी फेयोल। सो गाइस, यहाँ पे हम हेनरी फेयोल को टिक करेंगे, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया, इसके लिए प्रिंसिपल दिया। हालांकि F.W. टेलर को हम साइंटिफिक मैनेजमेंट, अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें तो इसको टेलर द्वारा दिया गया है।
इसी के साथ पीटर ड्रकर ने भी मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्ट्स को बताया है कि मैनेजमेंट किस लिए करना चाहिए। इसके ऑब्जेक्टिव्स पीटर ड्रकर द्वारा दिए गए हैं। गाइस, फेयोल ने इसी के प्रिंसिपल के साथ साथ 14 सिद्धांत भी दिए हैं, जिसे हम थ्योरी ऑफ बिजनेस कहते हैं। इन 14 सिद्धांतों में हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ rumination of personal centralization, principle of scale chain, order, equality, stability of tenure, initiative and team spirit इसमें शामिल हैं। इन 14 सिद्धांतों में ये सभी हमारे 14 सिद्धांत में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following protocol is used in file transfer over internet? यानी इंटरनेट से फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है? योर ऑप्शंस इज SMTP या फिर TCP, IP, POP या फिर FTP। इन सभी की गाइस हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। SMTP की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी तरह TCP की हमारी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। साथ ही IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IP कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा POP। POP को हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहते हैं। एंड लास्ट इज हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपको समझ में आ गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो यस गाइस, इसका आंसर डी है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी के साथ और भी प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे UDP, IMAP या फिर HTTP। ये सभी हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्यूमेंट्स आर प्राइमरी सोर्स इन, यानी कि अब हमें इनमें प्राइमरी सोर्स बताना है। सो योर ऑप्शंस इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च या फिर हिस्टोरिकल रिसर्च। सो योर करेक्ट आंसर इज हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च हमारा एक डॉक्यूमेंट है जो कि प्राइमरी सोर्स के अंदर आता है। गाइस, हम जानते हैं कि ये सोर्सेज हमारे 3 होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्राइमरी सोर्स, सेकंड इज सेकेंडरी सोर्स एंड थर्ड इज टर्शियरी सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल
क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ, यानी कि मैनेजमेंट के लिए, इसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कौन सा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो योर ऑप्शंस इज स्टैंडर्ड्स ऑफ आइटम, ISO रिकॉग्निशन, या फिर मैनेजरियल लेवल, या कस्टमर स्टैटिफिकेशन। सो व्हाट इज़ योर आंसर? सो योर आंसर इज़ डी। गाइज, हम कोई भी अगर किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट करते हैं तो हमें रिव्यू या फिर फीडबैक द्वारा ही उस मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ पता लगती है कि वो मैनेजमेंट सही है या नहीं। अब वो ये हमें रिव्यू या फीडबैक कौन देगा? तो ये हमें कस्टमर या फिर हमारे लाइब्रेरी के यूज़र्स ही हमें ये रिव्यू दे सकते हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन इज़ डी करेक्ट आंसर, क्योंकि जब तक हमें ये इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा हम लाइब्रेरी के अंदर और डेवलपमेंट्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉड्यूलर लाइब्रेरी बिल्डिंग इज़ बेस्ड ऑन, यानी यहाँ पे अब हमसे लाइब्रेरी का एक मॉड्यूलर लाइब्रेरी बिल्डिंग के बारे में पूछा गया है। तो गाइज, लाइब्रेरी की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए? हम जानते हैं कि लाइब्रेरी में एक तो ऐसी जगह लाइब्रेरी बनी हुई जहाँ पे सभी एक्सेस कर सके, सभी के एक्सेस हो सके। इसीलिए कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर लाइब्रेरी हमेशा सेंटर में बनाई जाती है ताकि सभी स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में आसानी से जा सके। साथ ही यहाँ पर रोशनी का ध्यान दिया जाता है कि लाइब्रेरी में रोशनी पूरी जाए। साथ ही शेल्फिंग या फिर फर्नीचर, चाहे वो टेबल कुर्सी हो या फिर हमारे कैटलॉग कार्ड के कैबिनेट्स हो, इन सभी पे विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि चेयर्स का भी कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, या चेयर्स का, टेबल का, ताकि यूज़र्स या स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में अच्छे से पढ़ सके कंफर्टेबली होके। ओके, सो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं मोमेंटल कंस्ट्रक्शन, कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन, नॉन कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन, या फिर अ सेट ऑफ मॉडल। सो योर करेक्ट आंसर इज डी, अ सेट ऑफ मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन is according to the source of information can be grouped as, यानी अब इसमें हमें इंफॉर्मेशन का कौन सा ग्रुप है, यानी कौन सा सूत्र है जिससे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो योर ऑप्शंस इज ए न्यूज़, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, बी मैन्यूस्क्रिप्ट, प्रिंट एंड नॉन प्रिंट, C published, unpublished and non print, या फिर D प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो गाइज, यहाँ पे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, योर डी आंसर इज़ करेक्ट। यहाँ पे इसके बारे में हम पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। सोर्सेज को हम क्योंकि जानते हैं कि 3 तरह से बांटा जाता है और वही 3 तरीके हमारे इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनुअल रिपोर्ट्स इज यूजुअली डिवाइज्ड इनटू 2 पार्ट सच एज, यानी जो एनुअल रिपोर्ट्स हमारी पब्लिश की जाती है उन्हें किस तरह से 2 भागों में बांटा जाता है। सो योर ऑप्शंस इज ए द स्टाफ एंड द सर्विस, बी the journal and specific, C the descriptive and statistical, या फिर D the technical and non technical। सो गाइज, यहाँ पे आपका सही आंसर है C
द डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिकल, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट जब भी उसे पब्लिश किया जाता है तो या तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी इस तरह से लिखी होती है वर्ड्स में, इन अ वर्ड्स, या फिर स्टैटिकल यानी कि नंबर्स में लिखी होती है। जैसे अगर हमारा बजट पेश किया गया है, जैसे फरवरी में हमारा बजट पेश किया जाता है, तो बजट में दोनों ही तरीके की लैंग्वेज होती है, डिस्क्रिप्टिव एंड नंबर्स, दोनों का ही यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कोई रिपोर्ट अगर हम तैयार कर रहे हैं तो उसे हम पूरा ही डिस्क्रिप्टिव बेस लिखेंगे या फिर स्टैटिकल बेस लिखेंगे, ऐसा नहीं होता। हम दोनों को कंबाइन कर कर भी एक रिपोर्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन AACR 2R the anonymous works of personal author are to be enter under, यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल में पर्सनल ऑथर कहाँ पर एंटर किया जाएगा। योर ऑप्शंस इज सब्जेक्ट, कोलैबोरेटर, एडिटर या फिर टाइटल। सो गाइज, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा टाइटल, क्योंकि पर्सनल ऑथर हम जब भी लिखते हैं तो हम टाइटल के बाद ही ऑथर का नाम लिखते हैं। गाइज, हम ये जानते हैं कि हम इस तरह से AACR की एंट्री बनाते हैं। सॉरी, हम इसे दोबारा बना लेते हैं इस तरह से, जिसमें हमारे इसकी हाइट होती है 7.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 12.5 सेंटीमीटर। इसी के साथ गाइस इस तरह से 3 लाइंस होती है, ये इस तरह से। फर्स्ट इंडेक्शन लाइन जो हमारी होती है, इससे पहले इसमें हम कॉल नंबर एंड यहाँ से हम राइटिंग करना शुरू करते हैं। ये हमारी सेकंड इंडेंशन लाइन होती है एंड थर्ड जो लाइन हमारी ये वाली लाइन है, ये लाइन हमारी इमेजिनरी लाइन होती है, यानी कि ये लाइन होती है लेकिन जब भी हम कैटलॉग को डेवलप करते हैं तो इस लाइन का हम यूज़ नहीं करते। सो गाइज, ध्यान रखिएगा, जब भी हम हॉरिजेंटल की बात करें तो 12.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ इसकी 7.5 सेंटीमीटर होती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा ताकि आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बिल्कुल भी गलत ना हो, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में लगातार क्वेश्चंस बन के आते रहे हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ लिखी जाती है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अगर हम इस जगह पे बात करें तो यहाँ पर हम ऑथर का नेम लिखते हैं। गाइज, ऑथर के नेम में भी हम पहले ऑथर का सरनेम लिखते हैं एंड बाद में ऑथर का नेम लिखते हैं। ओके, सेकंड है अब हम नीचे वाली इस लाइन से, यानी नीचे हम लिखते हैं, इसमें हम यहाँ पे हम टाइटल लिखते हैं। या ये इमेजिनरी लाइन होती है, आपको पता ही है, ये दिखती नहीं है लेकिन होती है। ये दोनों लाइनें हमें दिखेगी कैटलॉग में अपनी। ओके, सो इस इमेजिनरी लाइन के में ही हम यहाँ से टाइटल, फिर नेम ऑफ ऑथर, कोलैबोरेटर, एडिशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, नेम ऑफ पब्लिकेशन, इस तरह से हम सब लिखते जाते हैं। एंड यहाँ पे हमारा एक्सेशन नंबर होता है, साथ ही यहाँ पे एक छेद होता है जहाँ पे हम अपनी कैबिनेट कार्ड्स की स्टिक को लगाते हैं। ओके गाइज, हम इसका जब डिटेल सेशन करेंगे तो हम इसके
मार्क्स जो इस तरह से यूज़ किए जाते हैं, हम ये भी पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा इसका डेवलपमेंट देख लेते हैं। सो गाइज, AACR जिसे हम एंग्लो अमेरिकन रूल 1 कहते हैं। ये हमारा 1967 में आया। साथ ही ये ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रयासों से डेवलप किया गया। इससे पहले, हालांकि ये हमारा एंग्लो अमेरिकन रूल फर्स्ट है, इससे पहले AACR 1908 में ALA एंड LA द्वारा डेवलप किया जा चुका था। इसके बाद लेकिन एंग्लो अमेरिकन रूल 2 आया। ये इसीलिए हम AACR के साथ 2R लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा रूल 2 है। ये हमारा 1978 में आया। इसे हम एट प्रेजेंट टाइम यूज़ करते हैं। ये हमारा ALA के साथ साथ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एंड कैनेडियन एसोसिएशन द्वारा डेवलप किया गया। बाकी गाइस, हम इसका डिटेल सेशन में जब हम डिस्कशन करेंगे तो हम अच्छे से एंग्लो अमेरिकन कोड रूल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू CCC द बेस्ट वे टू मेक द चॉइस ऑफ हेडिंग इज टू डिपेंड ऑन द कैनन ऑफ। अब यहाँ पे हमें CCC यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड इसकी फुल फॉर्म है, जिसे इन 1934 में SR रंगनाथन द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, अभी तक इसका 5 बार इसमें संशोधन किया जा चुका है, यानी अमेंडमेंट हो चुका है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे हमें बताना है कि बेस्ट वे क्या है, यानी कौन सा कैनन CC के अंदर यूज़ किया जाता है। सो योर ऑप्शंस इज A प्रीपोटेंसी, B कंटेक्स्ट, C इंडिविजुअलाइजेशन या फिर D ascertainability। सो योर आंसर D इज़ अ करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सभी को अपडेट किया जाता है, ताकि आप लोग अगर उन नोटिफिकेशंस में अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं तो आप उन वैकेंसीज़ में अप्लाई कर सकिए। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सेशन को लाइक करिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक यू गाइज।